हेलो बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू रीड चैप्टर 7 क्लास 5 एसएसटी। चैप्टर 7 में आप लोग का है द टेम्परेट ग्रासलैंड द प्रेरीज, यानी समशीतोष्ण ग्रासलैंड घास का मैदान। द प्रेरीज मतलब होता है घास का मैदान, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द प्रेरीज। You have already read about the different climate conditions prevailing in different parts of the world. Some parts of the world have extreme climate, in which summer are too hot and winters are too cold. These parts also receive low rainfall. In this region, only grasses grow. Most of the grassland of the world are found in the temperate zone. These are known by different name in different continents. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अलग अलग तरह के डिफरेंट क्लाइमेट के बारे में। जस्ट लाइक बहुत ज्यादा गर्मी, वेरी हॉट क्लाइमेट वेयर इन सऊदी अरेबिया, वेरी कोल्ड फ्रीजिड जोन जस्ट लाइक ग्रीनलैंड। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट टेम्परेट जोन, no very hot, not very cold. So let's start. Prairies हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही बहुत तरह के डिफरेंट तरह के जलवायु के बारे में। कुछ ऐसे भाग होते हैं जहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट पाए जाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और विंटर आर टू कोल्ड, और जाड़ा भी बहुत ज्यादा, ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, जैसे ग्रीनलैंड। दीज पार्ट्स आल्सो रिसीव लो रेनफॉल, जहां पे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, कम नाम मात्र के यहाँ पे बारिश होती है। इन दिस रीजन ओनली ग्रासेस ग्रो, और इस जगह पे सिर्फ ग्रास उगती है, यानी घास, जिसे हम लोग घास का मैदान कहते हैं। इस स्थान पे प्रेरीज ग्रासलैंड में ओनली घास उगती है। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन, और ज्यादातर घास के मैदान कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है टेम्परेट जोन में। और टेम्परेट जोन में दीज आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री, और अलग अलग महाद्वीप में इसे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं। साउथ अमेरिका पैम्पास के नाम से, रसिया स्टेपीज के नाम से, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स के नाम से, और साउथ अफ्रीका बेल्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये पांचों जो नाम है कॉन्टिनेंट्स और उनके स्थान के नेम, वो आप लोग याद कर लीजिएगा, रिमेम्बर दैट। ओके, लेट्स। द ग्रासलैंड फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड द प्रेरीज। जो ग्रासलैंड है, घास का मैदान है, जो अमेरिका के आंतरिक भागों में मिलता है, पाया जाता है, जिसे हम लोग प्रेरीज कहते हैं, यानी घास का मैदान। इट इज ए फ्रेंच वर्ड मीन्स ग्रासलैंड। इट इज ए रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग ऑफ हिली लैंड। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस, बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स, फ्लोइंग रिवर, वैलीज, वुडलैंड्स कैन बी फाउंड। टॉल ग्रास अप टू 2 meters हाई डोमिनेट्स द लैंडस्केप। ग्रासलैंड जो है वो अमेरिका में आंतरिक भागों में पाया जाता है। इट इज ए फ्रेंच वर्ड, यह जो है एक फ्रेंच वर्ड है ग्रासलैंड का। प्रेरीज मतलब भी होता है ग्रासलैंड, यानी घास का मैदान। इट इज ए रीजन ऑफ फ्लैट, ये जो भाग हैं, ये क्षेत्र हैं, वो बहुत ही चपटे तरह के होते हैं, फ्लैट होते हैं, मैदानी भाग होते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर हिली यानी पहाड़ी, इस तरह की पहाड़ी क्षेत्र होती है, जिसको हम लोग स्लोपिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे इस तरह के घास उगते हैं, सीढ़ी नुमा जिसको हम लोग बोलते हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस, बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स, फ्लोइंग रिवर, वैलीज, वुडलैंड्स कैन बी फाउंड। बहुत ऐसे प्रेरीज होते हैं जहाँ पे ट्रीलेस यानी पेड़ जो होते हैं, बड़े बड़े पेड़, ये नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े मैदान, यहाँ पे पानी, नदियां बहती है, घाटियां हैं, और लकड़ियों के जो मैदान होते हैं, यहाँ पे मोटे मोटे लकड़ी अलग अलग क्षेत्र में नजदीक में पाए जाते हैं। टॉल ग्रास अप टू 2 meters हाई डोमिनेट्स द लैंडस्केप, और जो घास उगती है वो 2 मीटर लगभग लंबी उगती है, जिसमें
वहां के जानवर जो है वो आराम से उसमें छिप सके। अब आगे है लोकेशन। लोकेशन मतलब होता है कि वो कहाँ पाए जाते हैं। द प्रेरीज लोकेटेड आर इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस ग्रासलैंड एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा टू मेक्सिको। Before the arrival of Europeans, this region was used to be a grazing ground for animals like bison. Today, it is the biggest farming region of the world. ये प्रेरीज जो हैं, ये घास के मैदान ग्रासलैंड के, ये पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, यानी उत्तरी गोलार्ध के आंतरिक क्षेत्रों में, आंतरिक भागों में। ये ग्रासलैंड उस समय जब यहाँ पे यूरोपियन नहीं बसे थे, उस समय ये ग्रासलैंड इतने लंबे लंबे घासों के मैदान से भरे हुए थे और यहाँ पे एक जानवर जो है इसको खाने आते थे और यहीं पर रहते थे, जैसे बिसन। बिसन एक जंगली भैंसा का नाम होता है, जंगली भैंसा को बिसन बोला जाता है। और आज यहाँ पे बहुत ज्यादा पैमाने पे, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर फार्मिंग यानी किसानों का क्षेत्र बन गया, कृषि क्षेत्र बन गया है। नाउ क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब कहीं की जलवायु। तो प्रेरीज की क्लाइमेट है, बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, द रीजन हैज एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। द समर्स आर हॉट एंड with temperature around 20 degrees Celsius and winters are cold with temperature around -20 degrees Celsius. Moderate rainfalls occur mostly in summer. There is occasional rainfall in winter due to absence of the north-south barrier. A local wind chinook blows in the prairies grassland. क्लाइमेट बोला जाए कि यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, यानी गर्मी में 20 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस गर्मी होती है और ठंड में, विंटर में -20 डिग्री सेल्सियस ठंड होती है, जिसके कारण यहाँ पे घास को उगने में, ये ग्रास को उगने में बहुत ज्यादा, इसका जो क्लाइमेट है, यहाँ का क्लाइमेट है, वो ज्यादा यूजफुल होता है। रेनफॉल, यहाँ मॉडरेट रेनफॉल होता है, यानी गर्मी में कुछ बारिश होती है और जाड़ा में, ठंड के दिन में, विंटर के दिन में या ठंड के दिन में जो होती है रेनफॉल, वो ओकेजनल, कभी कभार हो जाती है, गलती से जो कहते हैं भूल भटक के जो आता है ना, वही रेनफॉल हो जाती है, कभी कभार ओकेजनल रेनफॉल होती है। और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर, यानी दक्षिण से उत्तरी दक्षिणी बाधा जो होती है, बैरियर, रुकावट न होने के कारण यहाँ पे एक लोकल विंड, जो नजदीकी हवा होती है, उसका नाम है चिनूक, वो यहाँ पे ठंड के समय में बहुत ज्यादा मात्रा में बहती है, जिसके कारण ही ठंड यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाती है। अब है वेजिटेशन, यानी यहाँ की वनस्पतियां। देयर इज स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर, द रेनफॉल इज लेस, द समर आर वार्म, सच क्लाइमेट इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी फ्रॉम द मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स। The main crops produced in the prairies are maize, wheat, barley, rye, oats, potato, soybean, cotton, alfalfa and nutritious grasses. यहाँ पे स्नोफॉल भी कम होती है और बारिश भी कम होती है, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, और गर्मी होने के कारण यहाँ ग्रास जो है वो ज्यादा मात्रा में उगती है। और पानी, यहाँ पे पानी के लिए मिसिसिपी और मिसौरी नाम के रिवर जो है, उनसे यहाँ पानी ज्यादा मात्रा में यहाँ मिलती है इसको, जिससे यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है मेन क्रॉप्स। यहाँ पे मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस होती है। मेन क्रॉप्स में क्या है? व्हीट, गेहूं, बार्ली, राई, ओट्स, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फाल्फा, ये सब जो है ना यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं, जिनको उगाने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है यहाँ का ये प्रेरीज मैदान, जो घास का मैदान है। Wheat is the main crop. It is produced in a large quantity. That is why the prairies is known the wheat basket of the world. A large amount of surplus wheat is exported to other countries. यहाँ पे wheat ज्यादा मात्रा, यहाँ का जो गेहूं है, गेहूं यहाँ का मुख्य फसल है और यह ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। प्रेरीज में जब ठंड होती है तो घास की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और जब फसल उगाना, जब गर्मी आती है, गर्मी में ज्यादा गर्मी होती है, तब ये फसल
किसानों के द्वारा खेती किया जाता है और ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है, जिसके लिए प्रेरीज को वेट ऑफ बास्केट कहा जाता है, यानी गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गेहूं प्रेरीज में ही उगाई जाती है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस वेट इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री, और यहीं से बहुत ज्यादा मात्रा में अदर कंट्रियों में, दूसरे देशों में गेहूं की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, यानी आयात निर्यात यहाँ से भेजी जाती है, प्रेरी से ही भेजी जाती है। लार्ज कैटल फार्म कॉल्ड ranches are looked after by sturdy men called cowboys. Bison or the American buffalo is most important animal of this region. Rabbit, coyotes, gophers and prairie dogs are also found in this region. Large cattle farms यानी बहुत बड़े यहाँ चारागृह जो होते हैं, जहाँ पे मवेशियों को पाला जाता है, मवेशियों को रखा जाता है, जिसको हम लोग रांचेस भी बोलते हैं। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे बनाया गया है, और जिसमें काउ बॉयज चरवाहे जो हैं वो बीसन, अमेरिका का एक जंगली बेफलो होता है, भैंस होता है, उसको यहाँ बीसन कहा जाता है, उसको रखा जाता है उसमें। और रैबिट्स, खरगोश, कोयोटोस, ये एक तरह का जंगली चूहा होता है, गोफर्स एंड प्रेरीज डॉग्स, ये सब यहाँ चरवाहे इसे पालन करते हैं, जिसे पशुपालन या रांचेस कहा जाता है। लिविंग ऑफ द पीपुल, यहाँ के लोगों का रहन सहन। पीपुल फ्रॉम मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप माइग्रेट टू दिस रीजन। दे क्लियर्ड द ग्रासेस टू कल्टिवेट द लैंड। दे डेवलप्ड बिग फार्म्स स्ट्रेचिंग टू थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स। यहाँ पे जो लोग हैं यूरोप के लोग, जब वहाँ पे ज्यादा अकाल पड़ने लगी थी, तो कुछ लोग वहां से, ज्यादातर लोग वहां से चले आए थे यहाँ प्रेरीज में, और यहाँ जो लंबे लंबे घास उगती थी उस मैदान को वो साफ किए, उस मैदान के घास को काट दिए, और वहां पे बड़े पैमाने पर वो लोग खेती करना शुरू कर दिए। ये फार्म जो है, ये खेती के फार्म जो है, ये बहुत ही ज्यादा थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स, 1000 हेक्टेयर्स में फैला हुआ ये मैदान है, जहाँ पे खेती किया जाता है, जो गेहूं, मेज, बार्ली से सब उगाया जाता है। द पीपुल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग. They have successfully harnessed technology to utilize their rich natural resources. Two of the most developed countries in the world, the USA and Canada, are located in this region. यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा मात्रा में खेती की जाती है, और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा कठोर परिश्रमी वाले होते हैं, जो ज्यादा मेहनत करते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए खेती को बढ़ावा देने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे ज्यादा डेवलप जो देश है वो है यूएसए एंड कनाडा, जो इसी रीजन, इसी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी इसी क्षेत्र के आसपास ही जाना जाता है। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर एंड कॉम्बाइंस हैज मेड नॉर्थ अमेरिका ए सरप्लस फूड प्रोड्यूसर। यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाती है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड कॉम्बाइंस, बहुत ज्यादा मात्रा में अलग अलग तरह के कृषि उपकरण जो होते हैं उनका यूज कर यहाँ खेती को, यानी खाद्य पदार्थ को प्रोड्यूस किया जाता है ज्यादा मात्रा में। डेयरी फार्मिंग इज अनदर मेजर इंडस्ट्री। द डेयरी बेल्ट्स एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट। Dairy farming and extensive agriculture both promote setting up of food processing industries. डेयरी फार्मिंग जो है यहाँ से थोड़ा सा दूर फैला हुआ है, लेक के किनारे, ग्रेट लेक्स, अटलांटिक कोस्ट यानी अटलांटिक समुद्र के किनारे में पूरब में डेयरी फार्म फैला हुआ है, जहाँ पे कैटल बनाया जाता है और गाय का पालन किया जाता है, जिसमें दूध की उत्पादन होती है। दूध का उत्पादन और एग्रीकल्चर यानी कृषि दोनों मिलके इस देश के इस जगह को बहुत ज्यादा फूड प्रोसेसिंग के लिए बढ़ावा देते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा इंडस्ट्री पाई जाती है। लार्ज मिनरल डिपॉजिट पार्टिकुलरली कोल एंड आयरन एंड ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवे एंड कैनल हैव मेड दिस रीजन द मोस्ट इंडस्ट्री रीजन इन द वर्ल्ड। इस जगह पे बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं, जिसमें कोयला और लोहा पाया जाता है। यहाँ पे रोड बहुत अच्छे हैं, रेलवे स्टेशन भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे सुरंगें भी बनी हुई हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और यह क्षेत्र भी जो है बहुत ज्यादा डेवलप किया गया है।
अब है आपका क्वेश्चन आंसर, जो आप लोग इसको देखेंगे, पढ़ लेंगे। हमने जो पढ़ाया उसको फिर से आप लोग बढ़िया से इसको सुनिएगा बार बार, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है ई और एफ खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।